नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। अभी हम धरारा के अगला चौक कबीर चौक कहलाता है, वहाँ पर हैं। देखने वाली बात यह है कि बीते 8 से 10 दिन पहले से लेकर के अभी तक गर्मी में कोई सुधार नहीं है। तापमान ऊंच नीच होते रहता है, बोले तो 40 डिग्री से ऊपरे रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बनमनखी अनुमंडल में न तो अनुमंडल पदाधिकारी, न बीडीओ साहब, न सीओ साहब, न बनमनखी के अध्यक्ष और न ही कोई आला पदाधिकारी यहाँ पे प्याऊ का व्यवस्था किया। आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं कबीर चौक पे, तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे पूरा का पूरा पानी का व्यवस्था है, शरबत का व्यवस्था है, ताकि आते जाते लोगों का प्यास को देखा जा सके और प्यास को बुझाया जा सके, इसलिए कि गर्मी ज़्यादा है। अब मानवता के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी प्यासे आदमी को जल पिलाना, पानी पिलाना, ये बड़ा ही पुण्य का बात समाज में माना जाता है। आज यहाँ कबीर चौक पे कबीर मंठ के अनुयायी हैं, उनके द्वारा ये सारा व्यवस्था किया गया है। और एक कबीर का दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो सबसे पहले मानवता अग्रसर है और मानवता ही समाज के कल्याण में आगे देखा जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या उद्देश्य रहा ये प्याऊ लगाने के लिए। क्या कहेंगे सर, आज के इस यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है बीते 4 तारीख से यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी जी। कई लोग हैं जो रास्ते पे चलते हैं, उनके पास में पानी पीने के लिए ना तो बोतल लेकर चलते हैं, सूखे चलते हैं, इतनी ज़्यादा पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, उसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसी व्यवस्था हर जगह पे हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे होनी चाहिए, जिससे कि हर किसी को जो है पानी की तृप्ति मिलती रहे और पानी में डिहाइड्रेट ना हो, वो हाइड्रेट रहे। क्या ऐसे मेरा नाम विकास है जी, धन्यवाद आपका। और आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, हमारे बड़े भैया ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जैसा कि इस गर्मी चिलचिलाती धूप में कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं किया गया। इतना बड़ा बनमनखी प्रखंड है, यहाँ सभी आला अधिकारी रहते हैं, लेकिन अगर ये लोग चाहते तो जगह जगह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। बोले तो बनमनखी नगर परिषद है। नगर परिषद है, जी हाँ, जी हाँ। नगर परिषद के होते हुए आप यहाँ इस तरह व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए हमारा जो कबीर आश्रम के जो हम स्वरूप साहब जो हैं और उमेश साहब हैं, हमारे माननीय मुखिया जी हैं, इन लोगों के द्वारा एक चर्चा रखा गया कि क्यों न हम लोग राह चलते मुसाफिरों के लिए यहाँ प्याऊ की व्यवस्था किया जाए। फिर हम लोग एक विचार विमर्श किए सभी युवक में, और हमारे संतोष जी इन्होंने इनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हम लोग सभी मिल करके आज यहाँ प्याऊ की व्यवस्था आज लगभग 1 सप्ताह से कर रहे हैं। और आने वाले जब तक धूप रहेगा तब तक ये व्यवस्था हम लोग जारी यहाँ रखेंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अनिल आनंद, घर बनमनखी प्रखंड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप क्या कहेंगे इस व्यवस्था के ऊपर? मेरा काम है जितना हो सके लोगों का सेवा करना, मैं सेवा करूंगा। मेरा नाम संतोष कुमार दास हुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप क्या कहेंगे? सतगुरु कबीर साहब का साखी में आया है जी, धन रहे न जौवन रहे, रहे गाँव नहीं ठाम, कबीरा जग में जस रहे कर दे किसी का काम। यह संसार में कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, कुछ रहने वाला नहीं है। साधु संत गुरुजनों का जो जीवन है परोपकार के लिए होता है। संत का जीवन ही उद्देश्य ही होता है परोपकार के लिए। राधानगर फुलवांस टोला से जो ये टीम लगाया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ समाज के लोगों को, हमारे नौजवान पीढ़ी को। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम उमेश कुमार बाबा, संत कबीर आश्रम हरिपुर काला के टाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए हम थोड़ा सा पूर्व मुखिया जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहेंगे सर इस प्याऊ के ऊपर में? आप देखिए, यहाँ पर जो है संतों का समागम जी, जो कबीर आश्रम फुलवांस टोला धराड़ा में अवस्थित है, वहाँ के क्षेत्रीय विचारधारा से प्रभावित होकर के यह भीषण गर्मी को देखते हुए जहाँ पर कि सरकारी स्तर से लेकर के और परिषद तक के व्यक्ति गणमान्य सब जो सब हैं, वह इस परिस्थिति को झेल नहीं सके, उस पर विचार नहीं कर सके। वैसे परिस्थिति में संत कबीर साहब के आश्रम, राम स्वरूप साहब, उमेश साहब, यहाँ के सहयोगी संतोष कुमार, तारनी प्रसाद दास, दुर्बल प्रसाद दास, और यहाँ पर इसी पंचायत के पूर्व सरपंच उप सरपंच जयप्रकाश बाबू और साथ साथ हमारे समिति साहब, सब मिल कर के उनके छाया से यह 47 डिग्री
तापमान रहने के बाद में कहीं लू लगता है, कहीं क्या होता है। ऐसे परेशानी को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि 7 दिन 8 दिन जब तक यह मौसम परिवर्तन नहीं हो जाए तब तक जो है हम लोग शीतल जल का प्रबंध कर करके राही सबों को इससे संबंधित आत्मा को शांति करने के लिए यह प्रयोजन किया गया है। जबकि संत कबीर साहब ने ही कहा है, वृक्ष का बहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, लोक परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ हरिलाल दास, ग्राम धराड़ा, पूर्व मुखिया। जी धन्यवाद आपका। और आप क्या कहेंगे 2 शब्द में? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आज मैंने सुबह से देखा तो बहुत अच्छा लगा कि इस करारी धूप में जो है सभी जनी मिल करके जो है ये कार्यक्रम उठाए हैं। आगे और ये इसका जो है हर जगह जो है किया जाए। जी धन्यवाद आपका। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश यादव, पूर्व उप सरपंच। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बाबा है पीछे, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं सर, जो ये गर्मी देख करके हम लोग पैसा बेहरी करके सब चंदा लगा करके ये धूप में ये प्याकी की बात करके यह सब शुरू किए हैं। और सर हम तो यही कहते हैं। क्या परिचय हुआ? हमको नाम है तारनी दास। जी धन्यवाद आपका। और आप क्या कहेंगे सर? प्रचंड धूप को देखते हुए यहाँ पानी का व्यवस्था, पेयजल का व्यवस्था किया गया है। और आज ये हफ्ता दिन से मान चल रहा है, जब तक धूप रहेगा ये चलते रहेगा। क्या परिचय हुआ? उमेश चौधरी। जी धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बनमनखी ये जो अनुमंडल है, इस अनुमंडल में अभी तक प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन सामाजिक स्तर से ये जो कबीर मठ के लोग हैं यहाँ पर प्याऊ का व्यवस्था करके आम जन को राहत देने का कार्य किया है। रही मन की भी था। हाँ। मन ही राखो गोय, सुनी इठ लिए लोग सब बांटी न लिए। क्या परिचय हुआ आपका? और मेरा नाम दुर्बल दास है, कबीर आश्रम धार। जी आपका क्या कहना हुआ? हम कह रहे हैं कि देखिए हमारा समाज में मुखिया सरपंच जो भी हैं, एक भी ट्यूबवेल कहीं चौक बाजार पर नहीं दिए हुए हैं। ये चलते इतना आदमी को धूप से दर्शन हो रहा है, जो लोग को पानी नहीं मिलता है। ये व्यवस्था के लिए मैं हमारा कबीर आश्रम धराड़ा पंचायत में कबीर आश्रम जो है वो दिए हैं। धराड़ा चौक के बगल में ही कबीर चौक है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम कुशेश्वर शर्मा, घर राधानगर। धीमेश्वर धाम, प्रहलाद नगरी, महर्षि मेही दास का जन्म स्थान से ये जो रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन तीनों धाम यहीं पर है। बनमनखी वाले समझे कि हम वोट किसको देते हैं और आम जन को राहत कौन दे रहा है। धरारा कबीर चौक से MS परदेसी।